नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिता एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और मां इनकी खेती का काम किया करते थे। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10th क्लास में था और गांव में 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल स्कूल जाया करता था। दोस्तों, गांव में सही से लाइट न होने की वजह से इसे केरोसिन के दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इससे 10वीं में अच्छे रिजल्ट का पास हुआ। और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी से प्राइवेट स्कूल में गया। ठीक कुछ दिन बाद, लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम यह थी कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होता था और इस लड़के को अभी तक 10th का जो सफल था वे हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्तों, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम के बिना परवाह किए है स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इससे एक जुनून सा हो गया था कि मैं हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं हमें उन्हें पूरा करना है। दोस्तों, अचानक हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वह सिर्फ यह स्टूडेंट समझ सकता है। दोस्तों, जब उसने इस स्कूल में पहले टेस्ट दिया था, पता है कि इस स्कूल का 90 मार्क्स में से सिर्फ 9 मार्क्स ही आए। और दोस्त, यह लड़का अपना रिजल्ट सुनकर यह अपना आंसू को रोक नहीं पाया और यह सिर्फ इंग्लिश में इसकी वजह से ही हो रहा था। दोस्त, यह लड़का बिल्कुल भी टॉपलेस हो गया था। ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं? और पता, इसके टीचर कहने लगे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने की सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किससे कह दूं कि पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे कह दूं कि पापा, मैं आपके जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़का को कुछ कह नहीं गया और यह लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत और दोगुना कर दिया। लेकिन दोस्त, यह हॉस्टल में रहता था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में ऑन करने के लिए नहीं देता था। तो दोस्त, पता है कि जब मैं रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता था तो यह वहाँ से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। यह इंग्लिश का ज़्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसका मार्क्स कम होने की सिर्फ एक ही वजह थी, इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी यह बाथरूम में रोने भी लगता था कि आखिर में यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे करके इन्होंने 11th और 12th को पास किया। और दोस्तों, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूँ, आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूंगा। मैं डॉक्टर बनकर ही आऊँगा। और यह लड़का कोटा चला गया तब और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन भी लेता है। दोस्तों, इनके माता पिता किसी मेहनत से पैसे भेजते थे, यह बात उस लड़के को अच्छी तरह से पता था। लेकिन इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करके लगा। और दोस्त, इस लड़के को ऐसी दिवाली दशहरा कुछ नहीं दिखाता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पिता ने इस लड़के को सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इसके माता पिता बहुत दुखी हुए। वह इसलिए नहीं कि मेरा बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ, वह इस बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया हो, वो होली दिवाली दशहरा कुछ नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, इनके पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें उनके हर महीने की तो हुई मजदूरी और अपने बेटों को त्याग दिख रहा था। उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार जरूर सिलेक्ट होकर आएंगे। पापा प्लीज़, आप मुझे इस बार फिर से कोटा भेज दीजिए। और दोस्तों, इनके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर से उस लड़के को दोगुनी मेहनत किया और अपना सब कुछ त्याग दिया और वह सिर्फ पढ़ाई ही करने लगा। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम हुआ और फाइनल उस लड़का को इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए और लड़का अभी कोटा से रूम खाली करके अपने घर आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि हॉस्टल के बाद मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि
कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़कर रख देता है। दोस्तों, जब काउंसलिंग हुआ और उसकी अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्त, पता है कि जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था उस दिन ये 2 दिन पहले ही एक न्यूज आता है कि उसने अपने एग्ज़ाम दिया था इंटरेस्ट, वह एग्ज़ाम को कैंसिलिंग कर दिया गया। इस लड़के का सारा सपना यही ख़त्म हो जाता है और इनकी आंखों से बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहा था और यह सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहने लगा था कि पापा, मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए ऐसी होली, दीपावली, दशहरा सब कुछ त्याग कर दिया, वह एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। पापा, है मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ दिक्कत ही नहीं, मुझे वही करना है। तो दोस्तों, उनके पिता ने अपने बेटे को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम MBBS ही करना है तो मैं तुझे MBBS कराने के लिए अपने घर ज़मीन सब कुछ भेज दूंगा और तुम MBBS प्राइवेट कॉलेज से करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो दोस्तों, इनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं जब MBBS करूंगा तो मैं खुद की दम पर ही करूंगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी ही चाहिए। और वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से कोटा जाना है और तैयारी करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो इनके पिताजी बोले, बेटा ठीक है, जाओ, कोटा जितनी खर्च हुआ ना, अगर खर्च नहीं दे पाया तो मैं अपना सारा ज़मीन सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। दोस्त, इसका रिजल्ट आना ना तो पता है रैंक क्या था। रैंक था ऑल इंडिया रैंक 5969 था। दोस्तों, फाइनल उसका सिलेक्शन हो गया। उसके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी और आंसू निकल गया और कहने लगे कि बेटा, तेरी जगह पर अगर कोई और होता ना तो वह हार मानकर दूसरे काम कर रहा होता, लेकिन आज तुमने करके दिखाया ना, उससे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया। बेटा, प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, इस कहानी को सीखने वाली बात यह है कि हम कभी भी सफलता से घबराकर हार नहीं मानना चाहिए।